सेट। पाँचवा नंबर पर है सूरज का फोटोग्राफी। सूरज की फोटोग्राफी का उपकरण होता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी से। सूरज की फोटोग्राफी का उपकरण है किसके द्वारा होता है, तो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी से होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो किस पीछे खिसकता है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, लोटनी घर्षण का। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है लोटनी का। ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित ताप गति का, तो यह ऊर्जा के संरक्षण नियम से। ठीक है ना, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर कार्य करता है। ताप गति का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त कौन सा होते हैं, तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होते हैं माइक्रोवेव। दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। अर्धचालक जब ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की विद्युत चालकता पर बढ़ जाएगी। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब उसके आयन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो VIP होता है। इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P हो जाता है। तो कह रहा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती को जो होता है दाब, तो इसका वॉल्स लॉ था। कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन कौन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या, तो अक्रिय गैस है। कितना में आता है, तो ये 17वां ग्रुप में हैलोजन अक्रिय गैस आता है, इनर्ट गैस। कह रहा दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का निर्माण होता है, तो दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण होता है किसका, तो दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस। दानेदार जस्ता से जब H2SO4 से रिएक्शन करता है, दानेदार जस्ता H2SO4 से रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दानेदार जस्ते से रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। कह रहा किसका प्रचलित नीला तोता होता है, तो नीला तोता को कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4 into 7H2 होता है। ठीक है, कहने में किसकी अभिक्रियाशील सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है, तो जिंक का हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, पैनिंग में किसकी अभिक्रियाशील, तो जिंक हो जाएगा। काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काले पड़े पुराने तेल चित्रों के रंग उभारने में किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, फिर डाइएस्टम क्लोरेला आदि की समूह का जीव है, तो डाइएस्टम हो गया, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइएस्टम क्लोरेला प्रोटिस्टा समूह के, डाइएस्टम क्लोरेला प्रोटिस्टा समूह का, डाइएस्टम क्लोरेला प्रोटिस्टा समूह का। किस समूह में द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकांग के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकांग माना जाता है। किस कोशिका को द्रव कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक माना जाता है। यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका को मानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, तो लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीवर है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। कह रहा है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन के उपापचय की गड़बड़ियाँ किस तत्व के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी या प्रोटीन का पचने में गड़बड़ी होती किसके कारण, गंधक कारण। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है, गंधक कारण होती। पादप में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होती, तो प्रसरण के द्वारा।
कह कि किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में किसका अभाव होता है, एक्स क्रोमोसोम का। बहुत इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है किसमें, टर्नर सिंड्रोम। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, बहुत डबल स्टार क्वेश्चन ये भी है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखक कौन है, एस एन राव। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, एस एन राव। एस एन राव। फिर कह रहा है कि अखिल भारतीय बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद, तो जे.एम. सेनगुरवा ने किया था। किसने, जे.एम. सेनग्राफ ने किया था। कौन किया था, सेनग्राफ। ये गलत दिया हुआ, ठीक है। तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन कौन किए थे, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किए थे जे.एम. सेनग्राम ने। आगे कह रहा है कि 1922 के असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से गलत को चुनना है। तो कह रहा है 19 फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी असहयोग वापस लें, तो ये सही है। और कह रहा है असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 को गांधी जी राजद्रोह की गिरफ्तारी में भी सही है। असहयोग आंदोलन ने किसानों के श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जी.डी. बिरला राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को खुले तौर पर नेतृत्व किए थे जी.डी. बिरला थे। कौन थे, जी.डी. बिरला के द्वारा खुले तौर पर नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन किसान, श्रमिक और कारीगर, किसान और श्रमिक ने भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता है स्थानीय स्वशासन, तो ये चोल का हो जाएगा। चोल का स्थानीय स्वशासन है मेगुती मंदिर, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। मेगुती मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा मेगुती मंदिर का निर्माण किया गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा मेगुती मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। फिर कह रहा है कि अशोक की शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई, तो 11वां, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। अशोक की शिलालेख में धर्म का व्याख्या किया गया था, तो 11वां में किया गया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा को, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसे, अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहते हैं। धर्म किस शिलालेख में धर्म का व्याख्या 11वां में, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रबोध चंद्र योदय का रचना कौन किए थे, तो कृष्ण मिश्र, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया गया था। फिर कह रहा है कि सिकदार नामक अधिकारी का प्रमुख होता था, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता है, तो प्रांगणे का प्रमुख अधिकारी होता है। सिकदार नामक अधिकारी किसका प्रमुख अधिकारी था, प्रांगणा का। सिकदार किसका, तो मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी जो प्रांगणे का अधिकारी प्रमुख था। प्रबोध चंद्रोदय भी के लेखक कौन है, तो कृष्ण मिश्र। प्रबोध चंद्र, तालीकोटा युद्ध का हुआ था 1565 ईस्वी में। डनहिल कप, ये डबल स्टार क्वेश्चन है भी। डनहिल कप किससे संबंधित है, गोल्फ से। डनहिल कप गोल्फ से। क्रैडल किससे, तो क्रैडल कुश्ती से। क्रैडल किससे, तो कुश्ती से हो जाएगा क्रैडल। क्रैडल किससे, तो कुश्ती से। क्रैडल शब्द है कुश्ती से। चिराग सातवी का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। और गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स के लेखक सरोजिनी नायडू, ये सब ठीक है। ब्रोकन विंग्स ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए, संगीत के लिए मिलता है। कलिंग है जो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी संगीत के लिए 1958 में से शुरू किया गया था। कब, 1958 में। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। फिर विश्व रक्तदान दिवस की तिथि 14 जून। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। अल मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था, तो इराक का है। कहाँ की, इराक का है। अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था। खान प्रहरी ऐप कौन लॉन्च किया, तो कोयला के मंत्रालय के द्वारा।
FIH महिला गोलकीपर ऑफ द अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता? तो सबिता ने जीता था FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन जीते थे? सुनील सबिता ने। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया था, PM मोदी द्वारा। GDP की गणना में वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष क्या है? तो 2011 हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। GDP की गणना में वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। खैर, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो इसका तो हो जाएगा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे लेकिन करा कि उस टाइम। और भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको उदारीकरण का अग्रदूत कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में हुआ था। उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अन्नपूर्णा योजना 2000 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू किया गया था। उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती, तो बहुत ही डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहे उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती? महानंदा। उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी नदी जो गंगा मिलती है महानंदा। उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी नदी जो गंगा मिलती है महानंदा। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर में। शिवहर में कितना है? 1880 है शिवहर में। करा कि निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन एक कर्क रेखा को दो बार काटती? तो माही रेखा, जो माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन हो गया? सब प्राचीनतम कहेगा तो ये डबल स्टार की प्राचीनतम बृहत हिमालय श्रेणी। और नवीनतम कहेगा तो शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। नवीनतम शिवालिक श्रेणी, प्राचीनतम बृहत हिमालय हो जाएगा। ठीक है। अरे भारत में कितने तट राज्यों की संख्या लगे? तो टोटल 9 राज्य है। तट राज्यों की संख्या टोटल 9 है। भारत के किस भाग में समांतर प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप के निकट है प्रवाल द्वीप। ठीक है। भरमौर जनजाति किस राज्य में? तो डबल स्टार क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। उत्तरी मैदान में क्या कहता है? पश्चिम विक्षोभ। लेकिन तमिलनाडु में क्या कहता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है। और उत्तरी मैदान में क्या कहता है? पश्चिमी विक्षोभ। NW इसका याद रखना। NW उत्तरी मैदान में क्या कहता है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। माउंट रेनर मिलान करना ज्वालामुखी और देश से। तो माउंट रेनर कहाँ पे? तो USA में माउंट रेनर है। माउंट एटना इटली में। माउंट पैराकूटीन माउंट एटना इटली। माउंट रेनर USA में। माउंट एटना इटली, माउंट रेनर USA में। माउंट पैराकूटीन मैक्सिको में। माउंट एपो फिलीपींस में। पैराकूटीन कहाँ पे? तो मैक्सिको में। एटना इटली में। पैराकूटीन मैक्सिको में। एपो कहाँ पे? तो फिलीपींस में। माउंट एपो फिलीपींस में। आगे बढ़ो। कर कौन से जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? तो जर्मनी में। पिरेनीज कहाँ पे? स्पेन में। एटलस कहाँ है? एटलस है कहाँ पे? एटलस अमेरिका में। ठीक है। कौन सा स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह है? तो इसमें कौन हो जाएगा? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, नॉर्वे। टोटल स्कैंडिनेवियाई देश में कितना है? 5 गो। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड पचमा। ठीक है। आइसलैंड क्या है? तो पचमा स्कैंडिनेवियाई देश है। ठीक है। आइसलैंड पचमा। पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और कुछ हो जाएगा डेनमार्क, फिर हो गया आइसलैंड। ठीक है। आगे बढ़ो। कह किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता? ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिविल सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा होता है? 1833 के अधिनियम द्वारा। 1833 के अधिनियम द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन सिविल सेवकों के द्वारा होगा। 1833 चार्टर के अधिनियम। The Constitution is settled by the Assembly passed. The Constitution is settled by the Assembly
बाई पोस्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ बाई असेंबली का पोस्ट के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। खैर भारतीय समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 29 किसका वर्णन करता है? 29 वर्णन करता है शिक्षा संस्थानों प्रशासन में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। ठीक है। 30 में क्या है? तो अल्पसंख्यक अपने अनुसार क्या करता है? अपना अनुसार संस्थान को स्थापित कर सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक द्वारा। और 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है। कह रहा है कि यदि संसद दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदन होता है तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक, लेकिन कहेगा राष्ट्रपति शासन तो अधिकतम 6 माह बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक 6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन 3 साल तक। अगर राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार है तो ये निर्धारित नहीं किया गया कि उनके जितने बार हो उतना बन सकते हो। प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या कितनी? 23 है। तो टोटल कुछ सदस्य रहते हैं लोकसभा से रहते हैं प्राक्कलन समिति में, और प्राक्कलन समिति और दूसरा लोक लेखा समिति में कितना है? तो 22 वो रहते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन होते हैं? एक या अधिक राज्यों के विवाद या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होते हैं। कोई राज्य या राज्यों की एक तरफ होना है और एक या अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना, ये भी आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद उपयुक्त में से सभी, ये सब क्या है? उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आती है। फिर कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की सिफारिश पर, तो के संथामन की समिति पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किया गया था के संथामन समिति के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य में सीमा म्यांमार से लगता है? तो असम से नहीं लगता है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से लगता है। चौराबाड़ी हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। चौराबाड़ी उत्तराखंड में। कंबन कहाँ पे? तो कंबन घाटी जो कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है कंबन। कंबन कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कंबन घाटी तमिलनाडु में डबल स्टार क्वेश्चन है। कौन सा झील बालसन है? तो बालसन झील का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सांभर झील। ये भी इम्पोर्टेंट है। बालसन झील का उदाहरण कौन सा है? तो सांभर झील है। फिर कह रहे हैं कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण? तो चंबल इसका इम्पोर्टेंट है, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ? तो चंबल नदी है जो पूर्ववर्ती नदी है। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहे जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमरस। ये उपयुक्त में से सभी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमरस भी। करा कि कौन सा वनस्पति प्रदेश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल भी है? तो सवाना वनस्पति। करा कि कौन सा प्रदेश है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, लेजर फ्लोरिक और भारतीय भेड़िया जैसे प्रजाति का आवास स्थल है? तो सवाना वनस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना वनस्पति। बेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा आदि किसका प्रकार है? तो क्षुद्रग्रह के प्रकार है बेस्टा और यूरोपा 243 ईडा, ये क्षुद्रग्रह के प्रकार। ठीक है। कह रहा है कि ये क्षुद्रग्रह का हो गया। आगे बढ़ो। कह रहा है कि विषुवत इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल में होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका राइट आंसर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर। मेकांग नदी किस देश में से प्रवाहित नहीं होता? तो मेकांग नदी फिलीपींस से नहीं होता है ना, फिलीपींस से नहीं प्रवाहित होता है। मेकांग नदी फिलीपींस से नहीं प्रभावित होता है। बाकी चीन से होता है, थाईलैंड से होता है, कंबोडिया से होता है। कंबोडिया, थाईलैंड, चीन से होता है। फिलीपींस से मेकांग नदी प्रवाहित नहीं होती है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। डबल स्टार क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ से किए थे? तो पुणे के महाराष्ट्र से किए थे होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है। कह रहे चिलियावाला की युद्ध, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849।
1849। चिलियावाला के युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849। इसका याद करना है 1849। चिलैया ले गए 1849। तिलैया ले गए कितना? 1849। तो चिलियावाला का युद्ध हो गया। चिलिया ले गया 1849। किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति तो वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू नहीं होता? तो मद्रास में नहीं लागू हुआ था। इसका राइट आंसर अस्थायी बंदोबस्त में मद्रास में नहीं लागू हुआ था। किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डबल स्टार क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त मद्रास में पर्ण शब्द का उल्लेख है मिलता है तो ऋग्वेद में। कहाँ पे? पर्ण शब्द। यमक में यमक बुध पिटक से संबंधित है, तो इसलिए कौन से पिटक से संबंधित है? तो यमक है जो किससे संबंधित है? अभिधम पिटक से। और अभिधम पिटक हो गया, विनय हो गया, सूत पिटक हो गया, ये सब यमक ग्रंथ में आते हैं। अभिधाम हो गया, सूत पिटक, विनय पिटक, ये सब अभिधाम में आते हैं। यमक बुध या पिटक से संबंधित किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यमक बुध अभिधाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि परशुराम का नाम से जाना जाता है, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद परशुराम के नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ है? कुरु। अशोक के सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 7वां। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है? तो रुमनदेही का अभिलेख है जो सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ो। 7वां हो गया गुलशन, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। गुलशन इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो फरिश्ता। गुलशन इब्राहिम की लेखक कौन है? तो फरिश्ता। गुलशन इब्राहिम पुस्तक के लेखक कौन है? फरिश्ता है। राज के खर्च पर हज का व्यवस्था करने का आने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो एफएसटी। राज का डबल स्टार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक था जो राज के खर्च पर हज ले जाता था। करा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ से? तो पनही कहा जाता था जूता का। पनही जूता को कहते हैं या उपनाह। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना कौन किया था? तो गौरीवाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना गौरीवाल्डी ने किया था। फिर देखो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र की ओर से कौन सम्मिलित थे? तो जापान थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र से कौन भाग लिए थे? मित्र राष्ट्र की ओर से कौन सम्मिलित थे? तो जापान सम्मिलित। इसका राइट आंसर। रिक्सडाउ कहाँ की संसद का नाम है? तो स्वीडन का। अंतर्राष्ट्रीय मुंह कहाँ इसका है? तो जिनेवा में है, श्रम का जिनेवा। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से। निवाल का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन। निवाल का शब्द है जो किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप है जो किससे? तो गोल्फ से। तो निवाल का हो गया राइडर। निवाल का राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रीगा? तो लैटविया की राजधानी कहाँ होती है? रीगा। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है उसे स्टैगफ्लेशन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू किया गया था 1997 में। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में किया गया था। न्यूनतम, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत कौन प्रतिपादन किए थे? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत तो एस मिल के द्वारा न्यूनतम त्याग का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे जी.एस. मिल ने। कौन? जी.एस. मिल ने। अब कह रहा है कि भूरेलाल समिति, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा भूरेलाल समिति का संबंध किससे? तो मोटर वाहनों की वृद्धि से। मोटर वाहनों की वृद्धि से संबंधित है भूरेलाल समिति।
कह रहा है कि किसका उपयोग विनिमय दर को, अस्थिरता की दर को कम करने तथा लघु अवधि की मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण में प्रयोग किया जाता है? टोबिन टैक्स। किसका उपयोग विनिमय दर के अस्थिरता को दर को कम करने के लिए और लाभदायक अवधि मुद्रा सट्टेबाजों को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? तो सट्टेबाजी में टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो सटोरिया नहीं होती है? तो तेजाड़िया मंदाड़िया स्टॉक है, लेकिन ब्रोकर में स्टॉक्स में एस्टोरिया नहीं होती है। तो ब्रेकर। कथक कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। कोसी नदी परियोजना किस क्षेत्र में? तो बिहार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार के जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो मुंगेर, रोहतास, कैमूर। मुंगेर, रोहतास, कैमूर में सभी जगह क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर। भागलपुर से मिर्जा चौकी डबल स्टार क्वेश्चन अम्मापाली रेलवे स्टेशन। 74वां संविधान संशोधन किसे नगर पालिका संबंधित है? ठीक है। कह रहा है कि कौन व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बने? एस चंद्रशेखर जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में। संवैधानिक। कह संवैधानिक संस्था कौन? तो राजलोक सेवा आयोग जो संवैधानिक है। ठीक है। नीति आयोग संविधानोत्तर है। मानवाधिकार भी असंवैधानिक है। ठीक है। विधि आयोग भी असंवैधानिक। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद नाम बदल कर वायसराय कर दिया? तो 1858। लेकिन कहेगा 1833 के अधिनियम क्या कर दिया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। 58 में बंगाल के गवर्नर को पद बदल कर वायसराय कर दिया गया था। भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। अल्पसंख्यकों शब्दों का किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कहीं भी नहीं दिया गया। ठीक है। अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण 29 में करता है और आर्टिकल 30 में क्या कहता है? तो अपने अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, आर्टिकल 30 में कहता है। और 25 में अपना कृपान या रख सकते हैं अपना धर्म के अनुसार, ये आर्टिकल 25 में कहता है। ठीक है। बलात्सर्म 23 में। और बलात्सर्म 23 में हो गया। बच्चों पर कल कारखाने में मजदूरी कितना? 24 में। ठीक है। बलात्सर्म 23 में। 24 में इतना। निजता के अधिकार 21 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित संशोधन संसद विधेयक विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति दिया जा सकता है? तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित के उपबंध में विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति दिया जाता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित में विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति दिया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी कर सकता है साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर अध्यादेश जारी कर सकता है, साधारण विधेयक पर। क्या दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची में कानून बना सकती है? तो लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस। लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस। लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस पर को छोड़कर दिल्ली सरकार अपनी राज्य सूची के अंतर्गत विषय बना सकती है। ठीक है। करा कि एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित होती है? तो इसमें जब गोली चलाते हैं तो अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाते हैं। जब गोली चलाते हैं तो उसका गोली का ब्लॉक हो जाता है, धंस जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सुरक्षित रहता है? तो संवेग सुरक्षित रखता है। ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय स्याही निकलने लगता है वायुदाब के कमी के कारण। ये अच्छा क्वेश्चन है, वायुदाब के कमी के कारण। कोई पिंड ऊष्मा में अधिक अवशोषण करता है, कहाँ पे करता है? तो काला और खुरदरा। काला और खुरदरा को ऊष्मा में सबसे अधिक अवशोषण करता है, काला और खुरदरा। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कॉस्मिक किरणें होते हैं जो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो आवेशित कण। डबल स्टार क्वेश्चन, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है।
कोई पिंड ऊष्मा सबसे अधिक अवशोषण करता है, काला कुदा। कॉस्मिक किरणें क्या, तो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या, तो आवेशित कण है। अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी सीधा। और उत्तल दर्पण में वास्तविक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस में और ठीक है। कौन से यूरेनियम समस्थानिक जो ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन, तो यूरेनियम 235 से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन क्या, तो हवा में चांदी, तो ये रासायनिक मोमबत्ती, ये पानी का चीनी के साथ घूमना भौतिक परिवर्तन। ये अच्छा क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन का है। शुष्क सेल में बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड NaCl हो गया और ZnCl हो गया, ZnCl अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड है जो विद्युत अपघट्यों के रूप में कार्य करता है, अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड है जो शुष्क बैटरी में प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। करा कि तत्वों में एक वर्ग जैसे परमाणु भार बढ़ता, एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, ये सही, बाकी सब गलत है, ठीक है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सही है। खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। एल्युमिनियम पृष्ठ में एनोडीकृत होती है, इसका अर्थ उस पर क्या होता है, निरीक्षण होना, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, तो उसका निरीक्षण क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एनोडीकृत में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एनोडीकृत में क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जमना, ठीक है। भोपाल में करा कि ये भी डबल स्टार पॉइंट है। करा ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी, 1200 सीसी प्रति मिनट प्रवाह होता है एक किडनी से, 1200 सीसी, ठीक है। करा कि पशु प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि बाजार में क्या हो जाते हैं, सस्ता उपलब्ध होते हैं, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं, दूध नहीं है, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। आम है, पपीता है, गाजर है, लेकिन दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता, ठीक है। करा कि निम्न में कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण है, जल का अवशोषण करना, जल का जड़ों का पत्तों का अवशोषण करना, पौधों का सहारा देना, ये सब जड़ का, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जड़ से नहीं होता। विश्व स्तर पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे, तो सुपर मानव को समाज की स्थापना करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है सुपर मानव को समाज से को स्थापना करना। फूलों के अध्ययन किससे संबंधित है, तो फूलों के अध्ययन फ्लोरिकल्चर से, फलों के अध्ययन पोमोकल्चर से, खेतों के अध्ययन ओलोरिकल्चर से, गलती है, फसलों के, फूलों के अध्ययन फ्लोरी, फल पोमो, फल के अध्ययन पोमोलॉजी। जैविक आवर्धन के तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवन में पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ना। जैव आवर्धन संबंधित है उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीड़कनाशियों का मात्रा बढ़ना। जैव आवर्धन से पीड़कनाशियों का मात्रा बढ़ेगा, तो जब ये डबल स्टार क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों में पीड़कनाशियों का मात्रा बढ़ना जैव आवर्धन से संबंधित है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों पहली परियोजना स्कीम सुंदर जीवमंडल आरक्षित, जीवमंडल आरक्षित में पहली परियोजना स्कीम सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। करा कि सिंधु घाटी और प्राप्त वस्तु में आमरी से क्या मिला, तो 12 सिंगा का साँच, आमरी से 12 सिंगा का साँच, नौसारों से मिट्टी से बने स्त्रियाँ, कालीबंगा से जोता हुआ हल मिला था, ये गलत है। रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे देखो आमरी में 12 सिंगा मिला था, नासरों में मिट्टी का बर्तन, रोपड़ में तांबा कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था, रोपड़ से। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने स्त्रियाँ नौसारों मिले थे, नौसारों से 12 सिंगा का साँच मिला था आमरी से। ऐसे मिट्टी से बनी स्त्रियाँ नौसारी में, नौसारे मतलब नौसादिल को, मिट्टी से बने शास्त्र नौसादिल को नौसारे। 12 सिंगा यानी 12 सिंगा कहाँ से, आमर से, यानी 12 सिंगा अमर हो गया, 12 सिंगा अमर हो गया। मिट्टी से बने स्त्रियाँ यानी नसादिया यानी नसारों से। रोपड़ तांबा की कुल्हाड़ी, रोपड़ यानी पंजाब से। लोपामुद्रा की पत्नी कौन था, ऋषि अगस्त्यस। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी, तो ऋषि अगस्त्यस की थी। अच्छा डबल स्टार क्वेश्चन ये भी। महावीर के स्वामी मखलिपुत्र गोसाल कहाँ मिले थे, तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। मखलिपुत्र गोसाल कहाँ मिले थे, राजगीर में मिले थे।
अशोक ने अपने राज्य से किस बार कलिंग विजय किया था? तो कलिंग विजय किया था 8वां में। कलिंग विजय 8वां में, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग विजय पर किए थे? तो 8वां में किए थे। इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके कालखंड में है? ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके कालखंड में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सबसे अधिक कालखंड में मंगोलों आक्रमण की शासक तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा किन्नर था? तो मलिक सरवर क्या था? किन्नर था। कह रहा है कि खतौली का युद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1518 में। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 1518 में। दरभंगा में कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? द इंडियन नेशन। दरभंगा में कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? द इंडियन नेशन को। ब्रिस्टल में किसकी समाधि है? तो राजाराम मोहन राय की। इनकी है तो राजाराम मोहन राय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिस्टल में। निम्नलिखित में से तो गुलामगिरी के लिए ज्योति फुले 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज किया गया था 1873 में भी सही, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय कांड में 11 अगस्त सचिवालय कांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 में सचिवालय कांड हुआ था। उस टाइम के जिलाधिकारी कौन था? WG आर्चर। कौन थे? WG आर्चर थे। 11 अगस्त 1942 में सचिवालय कांड हुआ था, ठीक है। तो उस समय के जिलाधिकारी कौन थे? WG आर्चर थे, ठीक है। निम्नलिखित में से भौतिकवादी योजना का उपनाम कौन से पंचवर्षीय योजना थी? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भौतिकवादी योजना का उपनाम दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। बिहार ललित अकादमी कहाँ स्थित है? पटना में। ईरानी नृत्य किससे संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। ललित कहाँ? पटना। ये भी भौतिकवादी योजना संबंधित है दूसरे में। तो ईरानी नृत्य संबंधित है मुस्लिम धर्म से, ठीक है। और मिलान करना है तो मिलाओ। कह रहा है 22 कहाँ की शीतल पवन है? तो दक्षिण फ्रांस की। जो 22 दक्षिणी फ्रांस का 22 शीतल पवन है। नॉर्दर्न अमेरिका के, ये गलत हो जाएगा, नोवाडोस इक्वाडोर। नॉर्दर्न अमेरिका हो जाएगा नोवाडोस इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर। फिर बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए, ठीक है। तो वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा थे। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की, ये भी सही है। मौर्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाल वंश के कौन थे? गोपाल का स्थापना किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते? तो 6 अंग है। कितने? 6 अंग, 6 अंग है। फिर पारसी के यहूदी के तोराह कहते हैं। जैन भगवती से। बौद्ध में त्रिपुटक। तो पारसी के जैन अवेस्ता होता है, ठीक है। तोराह यहूदी का है, ठीक है। यहूदी के तोराह होते हैं और पारसी के जैन अवेस्ता। गेट की स्थापना 1 जनवरी 1995। जल दिवस 22 मार्च को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2012। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2005 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुआ था। इसका किसकी अनुशंसा पर? तो रंगाराजन अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुआ था 2005 में। किसकी कमेटी के द्वारा? रंजन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट। आय के वितरण को विषमता को मापती कौन? तो गिनी गुणांक है। जो आय के वितरण को विषमता को मापती गिनी गुणांक। वर्तमान में निर्धारितता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है नीति आयोग से। और कह रहा है कि मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुआ था? तो मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 में। 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ। देश के सभी गाँवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से गठित समिति था। तो वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य का गठित समिति क्या था? तो इसका समिति था ऊषा थेराट समिति। देश के सभी गाँव में वित्तीय सेवा को उपलब्ध कराने का उद्देश्य गठित है ऊषा थेराट समिति। रिवर्स रेपो में वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा?
तो इसका बाजार में मुद्रा पर आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, ये गलत है। इसका बैंकों में तरलता में कमी हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों रेट बढ़ने से क्या नहीं होगा, तो तरलता में कमी आ जाएगी, ठीक है। आरबीआई रेट तरलता में कमी कारण ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, फिर समग्र मांग में गिरावट आ जाएगी। तो इनमें से कौन नहीं होगा, तो बाजार के मुद्रा में आपूर्ति को वृद्धि। फिर शास्त्रीय चंबा चेन्नई। हरियम पर्वत कहाँ पे, तो हरियम पर्वत कहाँ पे, सीरिया में। भी डबल स्टार क्वेश्चन है। हरियम पर्वत कहाँ है, सीरिया में। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है, तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ब्लू अम्ब्रेला लिखा गया था। 2028 में मेजबानी कौन करेगा ओलंपिक का, तो अमेरिका करेगा। 2036 में भारत करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रख सकता है जेबी में पॉकेट, ये इनमें से दोनों हो जाए। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 40। राज्यसभा में 16 है। भारत की कुल रैम 67 कितनी, 75 इसमें दिया है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 से संबंधित है। हरित न्यायाधिकरण का, तो हरित न्यायाधिकरण, तो इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध है हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब था, 18 अक्टूबर 1910 में। 18 अक्टूबर 1910 में। एनजीटी आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। लेकिन हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था, तो 18 अक्टूबर 1910 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, दरोगा लाइक डबल स्टार क्वेश्चन। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार भी और विधिक अधिकार है। तो सूचना का डबल स्टार ये भी क्वेश्चन है। हरित न्यायाधिकरण का अधिनियम 18 अक्टूबर 1910। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार, एक विधि अधिकार, दोनों हो जाएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। राज्य में धन विधेयक बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। राज्य में धन विधेयक बिल कहाँ होता है, केवल विधानसभा में, ठीक है। उसी प्रकार लोकसभा में हो जाएगा, ठीक है। 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा, तो निर्वाचन आयोग की। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने की पूर्व किसकी सलाह लेगा, लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी प्रश्न का कुछ हो जाएगा सलाह से। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे, तो सेंडाई है जो आपदा प्रबंधन से, किससे, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है सेंडाई फ्रेमवर्क। फिर बाद में कपिल धारा गलती दिया हुआ जो नर्मदा नदी पर हो, कपिल धारा, ठीक है। जो सारावती, शिव समुद्र, कावेरी, धुआंधार नर्मदा नदी के तट पर करा कि 200 mm से अधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में। उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी में इस समय 200 मिलों से अधिक बारिश होती है, ठीक है। पोमीकल्चर संबंधित फलों से, फ्लोरिकल्चर फूलों से, ठीक है। पोमीकल्चर फलों से। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा। बारातंग डबल स्टार क्वेश्चन। बारातंग द्वीप कहाँ पे, तो अंडमान सागर में। बारातंग द्वीप कहाँ पे, अंडमान सागर में। वायुदाब में कम होता है किसमें, तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब क्या हो जाती है, कम होती है। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। वायुदाब में कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक, तो पहला ब्राजील हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन है, वियतनाम है। जो विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक वियतनाम हो जाएगा। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है, तो सीवेज है, ठीक है। सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषण है। किस देश के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा गया था, तो ब्रिटेन ने खोजा था। अंटार्कटिका पर छेद है, कौन खोजा था, ब्रिटेन ने। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पंचायतन शब्द संबंधित है किसी धार्मिक संप्रदाय से। पंचायतन धार्मिक संप्रदाय से। पंचायतन शब्द संबंधित है धार्मिक संप्रदाय। प्रकाश की गति कितना होता है, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड होता है। फिर कह रहा है कि ताप किस पैमाने पर ऋणात्मक नहीं होता, तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है।
कह रहा ताप किस पैमाने पर ऋणात्मक मान्य होता है? केल्विन का। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, दूध की वर्षा को ब्यूटेरोमीटर में मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो और कह रहा है कि प्रकाश लैक्सोमीटर हो गया, ब्यूटेरोमीटर दूध की वर्षा, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ध्वनि की मुद्रा तो डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण के उदाहरण क्या होता है? तो दोनों होता है पेचकस द्वारा पेच के घुमाना, दरवाजे हाथों के कब्जों से दूर लगाना, कब्जों से दूर, दरवाजों के हाथों के कब्जे से दूर लगाना। ठीक है, सरल आवर्ती में की गति दोलन गति की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा प्रत्यास्थ एवं जड़ा के दोनों। तो सरल आवर्ती में गति दोलन में किसकी आवश्यकता? सरल आवर्ती में गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती? प्रत्यास्थ और जड़ धातु के। धातु की सूत्रक ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत किया जाता है? तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। सरल आवर्त गति दोलन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था और जड़त्व के लिए। सरल आवर्त में प्रत्यास्था और जड़त्व। धातु के सूत्रक ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? आर्किमिडीज के सिद्धांत। दो यांत्रिक कोशिकाओं के मिलन को कहते हैं सिनैप्स। दो यांत्रिक कोशिकाओं के मिलन को सिनैप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज कौन किए थे? तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन। डबल स्टार क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज का सर्वप्रथम किसने किया था? तो मार्शल ने। प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज मार्शल हॉल ने किया था। फिर कह रहा है रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को निम्न करने के लिए। रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को निम्न करने के लिए। दूध क्या? तो पायस है। ठीक है, आयोडीन के संबंध में क्या? तो इसका देखते हैं आगे। तो आयोडीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो आयोडीन का संबंध है किस लिए? तो आयोडीन का संबंध है, आयोडीन की एक ठोस धातु है। आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी रंग। इसकी कमी उसे थायराइड होता है। आयोडीन का कलर कैसी होती है? बैगनी। तरल संयोजी होता है कौन कौन है? तो रुधिर है, तरल संयोजी होता है। बीसीजी की टीका का निर्माण कहाँ पे? ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, बीसीजी टीका निर्माण का प्रयोग किस प्रयोगशाला में होता है? तो चेन्नई के प्रयोगशाला में बीसीजी टीका चेन्नई। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है किसके लिए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है उपयुक्त में सही फॉस्फेन गैस बनाने में, मिथाइल एल्कोहल में, सोडियम फॉर्मेट बनाने में, शुद्ध निकेल धातु को तैयार करने में कार्बन मोनोऑक्साइड। शुद्ध निकेल धातु का तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। मिथाइल एल्कोहल में सोडियम फॉर्मेट बनाने में किया जाता है, और फॉस्फेन गैस शुद्ध निकेल धातु को तैयार करने में कार्बन, और मिथाइल एल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड। शुद्ध निकेल धातु तैयार करने में किसको उपयोग करने से सभी हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण की स्थापना कब किया था? तो 1992 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण की स्थापना कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। फिर कर आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875। रामकृष्ण मिशन का 1800 से संबंध है। 1875 में आर्य रामकृष्ण, 1898 में देवबंद आंदोलन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ो।